बाबा का यमराज, बाबा का बुलडोजर जबरदस्त फॉर्म में है। बुलडोजर कैसे चलाना है वो हमसे सीख। बरेली हो या संभल, जो जो बाबा ने कहा ऐसे ही कार्रवाई हो रही है। बाबा का बुलडोजर वहां पर गरजा, अवैध निर्माण हुआ ध्वस्त। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। जो पहले था वही बनेगा। पहले पार्क था तो पार्क ही बनेगा। भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे कि क्या हुआ था संभल में। 45% हिंदू रहते थे, आज 15 से 20% बचे हैं। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में बाबा का यमराज, बाबा का बुलडोजर जबरदस्त फॉर्म में है। वो चाहे बरेली हो या संभल, जो जो बाबा ने कहा ऐसे ही कार्रवाई हो रही है। दर्शकों आपको याद होगा बरेली में जब वो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, तो फिर बाबा ने उसको याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। उस पर पहचान का संकट इस समय मंडरा रहा है। लेकिन संभल के बारे में योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, योगी ये कहते हैं संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है और जिन लोगों ने संभल के साथ में पाप किया है उनको उस पापों की सजा जरूर मिलेगी। दर्शकों, संभल में 30 साल पुरानी मस्जिद जो अवैध रूप से बनाई गई थी उसको बुलडोज कर दिया गया है। बाबा का बुलडोजर वहां पर गरजा और आसपास के थानों की जो पुलिस थी वो वहां पर मौजूद रही और कोई हंगामा नहीं हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर चलता है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, जो लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर चलता है ये न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, बाबा ये कहते हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास तूफानी गति से आगे बढ़ रहा है। जितने भी अपराधी हैं, दंगाई जो दुस्साहस करते हैं घिनौने कृत्य करने का, बाबा का यमराज उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि बाबा कहते हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगे। ठीक वैसा ही काम हो रहा है। दर्शकों ये देखिए, संभल को लेकर जो खबर है, संभल में कल्की धाम के पास बनी 30 साल पुरानी अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों। एक और मीडिया रिपोर्ट जिसमें बताया गया है संभल में कल्की धाम के पास बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, पल भर में अवैध निर्माण हुआ ध्वस्त। यह अवैध निर्माण है दर्शकों, अवैध रूप से बनाया गया है। यह जमीन जिस पर अतिक्रमण किया गया है उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको समतल कर दिया गया। यह देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया दर्शकों, संभल में बुलडोजर कार्रवाई, 30 साल पुरानी मस्जिद ढही, 2 थानों की पुलिस और पीएसी रही मौजूद। यूपी के संभल में प्रशासन ने 30 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। यह मस्जिद श्री कल्की धाम मंदिर से सटी पार्क की जमीन पर बनी थी। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान 2 थानों की पुलिस और पीएसी तैनात रही। आगे बताया गया है मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे प्रशासनिक अमला एंचोड़ा कंभो थाना क्षेत्र के सैदन गली मनोटा गांव पहुंचा। टीम में नायब तहसीलदार दीपक जुरेल, राजस्व निरीक्षक अवनीश यादव, चंद्रपाल सिंह और कई लेखपाल शामिल थे। वहीं सीओ असमोली कुलदीप सिंह, थाना अध्यक्ष मोहित काजला, इंस्पेक्टर राजीव कुमार बालियान भी मौके पर मौजूद रहे। किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए
2 थानों की फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक यह मस्जिद पार्क की 262 वर्ग मीटर भूमि पर बनी हुई थी, जो कुल 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन का हिस्सा है। 4 महीने पहले ग्रामीणों ने लेखपाल से शिकायत की थी कि मंदिर के पास बनी छोटी मस्जिद सार्वजनिक पार्क की भूमि पर है। जांच के बाद लेखपाल ने इसे अवैध निर्माण बताया और ग्राम सभा बनाम जमील अहमद के नाम से वाद दायर किया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 24 सितंबर को बेदखली का आदेश जारी किया था। यानी जो कुछ हो रहा है सब कानून के मुताबिक हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चल सकता, बाबा ये कहते हैं बुलडोजर कैसे चलाना है वो हमसे सीखे। और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितनी भी कार्रवाई की हैं वो कानून की हदों में रहकर की हैं, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये देखिए, यही बताया जा रहा है दर्शकों कि 1 बजे 2 बुलडोजरों की मदद से मस्जिद पर ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। प्रशासन ने मलबे को ट्रकों में भरवाकर हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। अब मस्जिद की जगह खाली जमीन बची है, जिस पर आगे पार्क के विस्तार की योजना पर काम किया जाएगा। यानी जो पहले था वही बनेगा। पहले पार्क था तो पार्क ही बनेगा। यह देखिए, नायब तहसीलदार दीपक जुरेल ने बताया यह भूमि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क के नाम पर दर्ज है। 262 वर्ग मीटर हिस्से पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे आज पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं सीओ असमोली कुलदीप सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है और इसे शांतिपूर्ण माहौल में पूरा किया गया है। यह देखिए, लेकिन दर्शकों दिक्कत किन्हें होती है? दिक्कत उन्हें ही होती है जिन्हें शांति पसंद नहीं है। दिक्कत उन्हें होती है जिन्हें विकास पसंद नहीं है। यह देखिए, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया है और वो कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई से टूटता है जनता का भरोसा। यह देखिए, संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। यह देखिए दर्शकों, ये क्या कह रहे हैं। ये वही सांसद जी हैं जिन्होंने पिछली साल संभल में मस्जिद के बाहर दंगे भड़काने की कोशिश की थी, विवादित बयान दिया था। ये वही सांसद जी हैं जो कह रहे हैं कि बदले की भावना से सब कुछ हो रहा है। दर्शकों, 450 पन्नों की रिपोर्ट जो जांच आयोग ने योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, उसमें यह बताया गया है कि संभल में कभी 45% हिंदू रहते थे, आज 15 से 20% बचे हैं। कहां गए? क्यों उन्हें वहां से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा? क्यों उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? वो कौन लोग थे जो संभल की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने संभल के साथ में पाप किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल अपने बारे में सोचते हैं, जनता जनार्दन से इनको कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, योगी क्या कहते हैं दर्शकों? योगी कहते हैं कि हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा? एक एक चीज मौजूद है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं हमने तो वही कहा है जो हमारा है, हमें मिल जाना चाहिए। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। दर्शकों, योगी ये कहते हैं संभल एक सच्चाई है, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। योगी ये कहते हैं जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे कि क्या हुआ था संभल में। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं
संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? तो दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 46 वर्ष पूर्व नरसंहार किया था संभल में, उनको सजा क्यों नहीं मिली, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती। लेकिन सांसद जी क्या कह रहे हैं संभल के, अब वो आप विस्तार से देखिए। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यूपी सरकार को सलाह दी है। सलाह देखिए, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि जनता का प्रशासन से जुड़ाव तभी मजबूत होगा जब सरकार उनके हित में फैसले लेगी। सांसद ने प्रशासनिक कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये देखिए, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि ऐसे क्या हालात थे संभल में कि 45% हिंदू, 15% रह गए। किसका शासन था? कौन वहां तांडव करवा रहा था? ये देखिए, सांसद जी कहते हैं, दीपा सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कई परिवारों को तालाब की जमीन पर मकान बनाने के आरोप में नोटिस थमाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कोई 500 मीटर दूर रहता हो या 50 किलोमीटर दूर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरा है। बर्क ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वे अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन ये खुद अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दर्शकों, इन पर चोरी के आरोप हैं, इन पर दंगे भड़काने के आरोप हैं। ये जाकर के हाई कोर्ट में कहते हैं, भाई साहब बचा लीजिए, थोड़ा रहम करवा दीजिए। जो खुद गुनहगार है वो देखिए दूसरों के लिए क्या बात बोल रहे। आगे ये कहते हैं, यह बदले की भावना से प्रेरित और सोची समझी साजिश। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां समाज में विभाजन और अलगाव पैदा करने का काम कर रही हैं। आज तक क्या संभल में विभाजन अलगाव नहीं हो रहा था क्या? ये देखिए, सांसद ने कहा कि शासन को लोगों तक पहुंच बनानी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि जनता को डर और संदेह में रखकर सरकार कभी विश्वास नहीं जीत सकती है। लेकिन योगी ये कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की राजनीति हम करते हैं। हमारे साथ में पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। यह देखिए, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहले भी विवादों में रहे हैं, कभी बिजली चोरी या आवास पर निर्माण को लेकर, तो कभी मस्जिद सर्वेक्षण हिंसा के दौरान विवादित बयानों के कारण। देख रहे हैं दर्शकों, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो केवल विभाजनकारी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल अपने परिवार से, अपनी पार्टी से मतलब है। इसीलिए योगी ये कहते हैं कि आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया? संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। और योगी ये कहते हैं, जिन लोगों ने संभल के साथ में पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी
उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। जिन लोगों ने संबल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संबल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संबल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि संभल तो हम सभी के लिए आस्था का प्रतीक है। योगी ये कहते हैं हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य डबल इंजन सरकार कराएगी। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में। हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और भारत विकसित तब बनेगा जब उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा। उत्तर प्रदेश विकसित तब बनेगा जब जनपद विकसित होंगे और जनपद विकसित तब होंगे जब गांव देहात, नगर पंचायतें वो विकसित होंगी। उसके लिए सुझाव योगी आदित्यनाथ मांग रहे हैं और वहां लोग अपने सुझाव भेज रहे हैं। वो बता रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि आज भी कहां कमियां रह गई हैं। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें ये करना होगा। और दर्शकों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संभल में रहने वाले लोग भी बढ़ चढ़कर अपने सुझाव भेज रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये संभल में हुआ गलत, अब इसको सही करने की जरूरत है। ऐसे काम करना है जिस संभल के सांसद ये कह रहे हैं कि जनता के साथ में भेदभाव हो रहा है, उसी संभल में रहने वाले लोग वो जब उपचुनाव होते हैं कुंदरकी के, बीजेपी को जिता देते हैं। उसी संभल में रहने वाले लोग वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपने सुझाव भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं संभल को विकसित बनाना है, हमें ये करना होगा। वो ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो फिर हमें ये करना होगा। लेकिन ये चीजें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो कौन लोग हैं दर्शकों, आप भली भांति जानते हैं, जिनके बारे में योगी ये कहते हैं जब वो सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। जनता जनार्दन से, समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।